कल आपां जिहड़ा साडा लास्ट लैक्चर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ कि SSS वर्ड मैं यूज़ कर रहा ਸੀਗਾ और दूजे पासे RRR वर्ड यूज़ कर रहा सी। सो ये मैं बार बार इस करके कह रहा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता। सो बहुत ध्यान नाल अगर यदी डेफिनेशन क्लीयर आ तो बनाक अलजबरे च भी यही यूज़ होना और उस तो बाद स्पैक्ट्रल दे विच तां ये होना ही होना। SSS नूं मैं यूज़ करता सी सिग्मा फस्ट, सिग्मा दूजा स्पैक्ट्रम और तीजा साडे कोल सिंगुलर। आ वर्ड यूज़ हुंदा सी और एक किहदे लई हुंदा सी, एक आइगन वैल्यू लई हुंदा सी। सो दिस इज़ फॉर आइगन वैल्यूज़। और जिहड़ा आर है ये रेगुलर वैल्यूज़ होंदी। दिस इज़ रेगुलर वैल्यू। जिहड़ा साडे कोल लैमडा उन्होंने असीं आइगन वैल्यू कहने आ, जे आइगन वैल्यू नहीं है तो रेगुलर वैल्यूज़ होंदी। आर मीन रो, दूजा साडे कोल एक पासे स्पैक्ट्रम हो गया, दूजे पासे रिजॉल्वेंट, रिजॉल्वेंट। सो दिस इज़ अ रिजॉल्वेंट, रो रिजॉल्वेंट ते रेगुलर वैल्यूज़। इधर आ गया सिग्मा, स्पैक्ट्रम ते सिंगुलर वैल्यूज़। इधर नैचुरली नॉन सिंगुलर होएगी, जे इधर सिंगुलर आ तो जिथे एस आ सिंगुलर आ, जिथे एस नहीं आ उत्थे नॉन सिंगुलर आ। सो इस चीज़ नूं आपां ध्यान च रखना। जिहड़ा साडे कोल एक्स है, दिस इज़ एक्स, इनू असीं कंपलैक्स बनाक स्पेस लै लिया। कंपलैक्स बनाक स्पेस, ठीक है। बनाक स्पेस बारे पता है। कंपलैक्स का मतलब ये जी फील्ड आ वो कंपलैक्स नंबर है। सो इनू अपने माइंड च रखना, कंपलैक्स बनाक स्पेस। हुण आ गई अगली बात, जिहड़ा बी ऑफ एक्स हुंदा ये सैट ऑफ बाउंडड लीनियर ऑपरेटर हो गया। सैट ऑफ बाउंडड लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स आ गया, ठीक है। एक्स किया कंपलैक्स बनाक स्पेस। और ये जिहड़ा बी एक्स है ये बनाक अलजबरा भी हुंदा। सो दिस इज आल्सो बनाक अलजबरा, क्योंकि बनाक अलजबरे दियां जिन्नियां भी प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ी कि अगले चैप्टर च दित्तियां उन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई करदा, तो ये साडे कोल बनाक अलजबरा भी हो जाता। अगर मैं इहदे विचों कोई भी ऑपरेटर लैना, सो कोई ऑपरेटर का मतलब टी कोई बाउंडेड ऑपरेटर है, तो हुण मैं सिग्मा ऑफ टी नूं किद्दां रिप्रजेंट करदा, सिग्मा ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वो सारे लैमडे होणगे एक्स च, है ना। ना एक्स च नहीं होणगे, ਇਹਦੇ ਚ क्योंकि लैमडा स्केलर आ। सी ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि आपां कंपलैक्स बनाक स्पेस लिया सच दैट टी माइनस लैमडा आई साडे कोल की बन जाता, सिंगुलर बन जाता, सिंगुलर बन जाता, ठीक है जी। सो ये बेसिकली सैट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ आ गई, आइगन वैल्यूज़। और इनू मैं किहदे नाल लिखदा, SSS नाल। जिहड़ा रो ऑफ टी है ये साडे कोल की है, दिस इज़ लैमडा बिलोंग्स टू सी। इहदे विच टी माइनस लैमडा आई साडे कोल नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन इनवर्टेबल। जे इनवर्टेबल है तो ये साडे कोल जिहड़े लैमडे आ गए, सो दिस इज कॉल्ड ए रेगुलर वैल्यूज़। एक पासे आइगन वैल्यूज़ आ गई,
दूजे पासे साडे कोल रेगुलर वैल्यूज़ आ गई और इनू आपां रिप्रजेंट करते ट्रिपल आर नाल। याद रखने का तरीका, सो इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होना। ये आ गया ट्रिपल एस साडे कोल आइगन वैल्यूज़, ये हो गया ट्रिपल आर और दोनों एक दूजे के कंप्लीमेंट आ। सो दोनों कंप्लीमेंट का मतलब जिहड़ा साडे कोल सिग्मा टी है, सो इट इज़ ए कंप्लीमेंट ऑफ रो टी और इदां ही जिहड़ा साडे कोल रो टी है, सो इट इज़ ए कंप्लीमेंट ऑफ सिग्मा टी। ठीक है जी, एक दूजे का कंप्लीमेंट है। सो ये चीज़ां आपां याद रखनियां। ये मैं पहला भी ऑलरेडी करा चुका, इनू मैं एक बारी रिवाइज भी कराता। हुण मैं मेन थ्योरम के उत्ते आन लगा। ये जिहड़ी मेन थ्योरम है ये बनाक अलजबरे दे विच भी यूज़ होनी। फर्क की होना, जिथे मैं इत्थे टी ऑपरेटर यूज़ कर रहा उत्थे टी की जगह ते एक्स वैक्टर आ जाएगा, जिथे आई आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाएगा उत्थे ई की वैल्यूज़ आ जाएगी। ई मीनस आइडेंटिटी। ठीक है, सो बाकी सारे की सारी चीज़ उदा ही टी की जगह ते एक्स तुसी ऑलरेडी कर चुके हैं और आइडेंटिटी की जगह ते साडे कोल की आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लीयर जी। तो मेरे कोल जिहड़ी फर्स्ट थ्योरम है, दैट थ्योरम इज़ कॉल्ड ए न्यूमैन सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपां ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत बारी यूज़ भी की है, कई जगह ते आपां देखिया और बहुत सिंपल है। सो दिस इज़ कॉल्ड ए न्यूमैन सीरीज़। तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमैन सीरीज़? सो दिस इज़ ए न्यूमैन सीरीज़। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? अगर साडे कोल एक्स कंप्लैक्स बनाक स्पेस है और टी जड़ा है इट बिलोंग्स टू बी एक्स, मतलब टी साडे कोल बाउंडेड ऑपरेटर है, तो अगर ता नॉर्म ऑफ टी लैस दैन इक्वल टू 1 है, जिदा जीपी सीरीज़ करी दी सी, ता आई माइनस टी दा इनवर्स भी बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स होएगा। तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता तो नाल दे नाल बाउंडेड ऑपरेटर हो गया। उस तो बाद उहदी जिहड़ी वैल्यूज़ आ वो इस सीरीज़ के बराबर आ जाती है और सानू पता ये जिहड़ी सीरीज़ आ नाल दे नाल एक कन्वर्जेंट होएगी। सो दिस इज़ ए कन्वर्जेंट। ठीक है जी। सो ये साडे कोल ऑपरेटर दे विच आ। जदों असीं बनाक अलजबरे च जाना, टी की जगह ते वैक्टर आ जाना यानी एक्स और आई की जगह ते आइडेंटिटी आ जाना ई, स्मॉल ई। तो आपां इनू करना, इस इनू कहते न्यूमैन सीरीज़। सब तो पहला अगर किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम दे विच सीरीज़ की इनवॉल्वमेंट हो जाए तो पहला तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, क्योंकि जे वो कन्वर्जेंट नहीं है तो असी प्रूफ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैल्यू इनफाइनेट हो जाएगी तो साडा रिजल्ट करन दा ना करन दा कोई फायदा नहीं। सो सब तो पहला मैं सीरीज़ जिहड़ी है टी रेस टू पावर के इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, ये सीरीज़ नूं कंसीडर कर लिया और मेरा परपज़ ये है कि इट शुड बी ए कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए है। सानू बी ऑफ एक्स दी मैं गल हुणे करके हटिया सीगा, सैट ऑफ ऑल बाउंडेड ऑपरेटर नाल दे नाल दिस इज़ कॉल्ड ए बनाक अलजबरा बिकॉज इट सैटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बनाक अलजबरा। ये साडे कोल बनाक अलजबरा हो जाता। ठीक है जी। और ये नाल तुहानू कंडीशन की दिती है, नॉर्म ऑफ टी लैस दैन इक्वल टू 1, ये कंडीशन दिती है। इस कंडीशन के नाल असी प्रूव करना कि दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है जी। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन हियर check that this is norm of summation t raised to power k. This triangle inequality नाल this can be written as summation आ गई बाहर, फिर आ गया norm of t raised to power k, है ना। दिस आ ऑपरेटर दे विच एक रिजल्ट हुंदा किहड़ा, norm of t1 into t2
So this is less than equal to norm of T1 into norm of T2. इस रिजल्ट की मदद नाल तुसी बड़ी ईजिली चैक कर सकते हैं कि T की पावर K दिस which is less than equal to norm of T raised to power K this आ गया, ठीक है जी। सो K जिहड़ा है इट इज़ 0 to इनफिनिटी, इत्थे भी K आ गया 0 to इनफिनिटी, और दिस इज लैस दैन इक्वल टू समीशन ऑफ ए आ गया हुण नॉर्म ऑफ टी, दिस इज रेज टू पावर के इज 0 to इनफिनिटी। सो इस रिजल्ट नूं आपां यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हुण ये साडे कोल जीपी सीरीज़ बन गई, क्योंकि नॉर्म जिहड़ा वो किदां दा हुंदा, नंबर हुंदा। जे नॉर्म नंबर आ तो इनू आर मान लो विच इज़ नॉर्म ऑफ टी मान लो अपने माइंड दे विच, और नॉर्म ऑफ टी तुहानू की दिता लैस दैन 1, तो आर साडे कोल की आ गया लैस दैन 1। तो इहदा मतलब जिहड़ी मेरे को राइट हैंड सीरीज़ आ, सो दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट बाय जीपी टेस्ट। जिहड़ा जीपी टेस्ट है या जीपी सीरीज़ दे नाल ये साडे कोल कन्वर्जेंट हो गई। इहदा मतलब जिहड़ी आ अंदर साडे कोल सीरीज़ है ये किदां दी हो गई, ये भी कन्वर्जेंट हो गई, बट इट इज़ कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली बिकॉज ये आपां इहदे आले दुआले नॉर्म यूज़ किया, तो नॉर्म यूज़ किया तो साडे कोल की आ गया, इट इज़ कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। सो वट इट मीन्स दिस सीरीज t raised to power k is running from 0 to infinity, so this series is converge absolutely, ठीक है जी। सो सिंपल असी उस रिजल्ट नू यूज़ किया और उस रिजल्ट दे नाल साडे कोल ये आ गया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। नाउ अगर मेरे को स्पेस कंप्लीट हो गई तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज साडे कोल कन्वर्जेंट हो जाती है। तो केड़ा रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, सिंस साडे कोल एक्स बनाक स्पेस दिती है तो ये साडे कोल कंप्लीट है। जे ए कंप्लीट है तो इट इंप्लाइज जेडे सैट ऑफ बाउंडड लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स है ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। जे कंप्लीट हो गए तो ये बी ऑफ एक्स दे विच जिन्नियां भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज होणगियां वो साडे कोल इट इंप्लाइज सिंपल कन्वर्जेंस, वो नॉर्मल कन्वर्जेंस हो जाएगी। सो इस रिजल्ट के मुताबिक जिहड़ी मेरे को समीशन ऑफ टी के एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सी वो सीरीज़ नू असी प्रूव करता, सो इट इज़ ए कन्वर्जेंट। सो दिस टी रेज टू पावर के इज़ फ्रॉम 0 to इनफिनिटी, सो दिस सीरीज इज़ ए कन्वर्जेंट, क्योंकि आप जिहदे च काम कर रहे हैं वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आ। हुण इस सीरीज़ का मैं कोई नाम रख लेना, मान लो आई टेक एस इज इक्वल टू समीशन ऑफ टी रेज टू पावर के और के इज़ रनिंग फ्रॉम 0 to इनफिनिटी। और मैं प्रूव की करना चाहना, मैं प्रूव करना चाहना कि आई माइनस टी का इनवर्स किहदे बराबर आ जाए, एस के बराबर आ जाए। सो मेरा क्लेम है, आवर क्लेम एस और आई माइनस टी का इनवर्स ये सेम हो जाए, है ना। तो ये एक दूजे का इनवर्स कदों होणगे, जो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यानी कि चाहे तुसी आई माइनस टी इंटू एस नूं आइडेंटिटी के बराबर प्रूव कर दो, नाल दे नाल साडे कोल चाहे एस इंटू आई माइनस टी कर दो, चाहे आई माइनस टी इंटू एस कर दो। सो वी हैव आई माइनस टी इंटू एस, बड़े ध्यान नाल समझना। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आई माइनस टी, है ना। एस तुहाडे कोल क्या है, एस है बेसिकली सीरीज, दिस सीरीज।
तो मैं इस सीरीज़ की वैल्यू लिख देता, ये वैल्यू लिखी, पहले आई टी की पावर 0 यानी कि आइडेंटिटी प्लस टी प्लस टी स्केयर प्लस टी क्यूब सो ऑन अप टू इनफिनिटी, आ सीरीज़ लिखी। सो पहला आपां आई दे नाल मल्टीप्लाई करिए, आई नाल मल्टीप्लाई किया तो साढ़े कोल आ गया आई प्लस साढ़े कोल टी, फिर आया प्लस टी स्केयर, फिर आया प्लस टी क्यूब। सो चलते जाओ क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ आ, तो इनफिनिटी तक आप चलना। हुण आप माइनस टी दे नाल मल्टीप्लाई करिए, जो माइनस टी नाल मल्टीप्लाई किया माइनस, उस तो बाद ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट टर्म की बन गई टी, अगली टर्म की बन गई टी स्केयर, अगली टर्म बन गई टी क्यूब, करते जाओ। सो अगेन इट इज़ अप टू इनफिनिटी, चेक कर लो, आ टी इस टी नाल कैंसल, आ टी स्केयर इस नाल कैंसल, दिस एंड सो ऑन। सो दिस टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है जी। सो आई माइनस टी इंटू एस तुसी आइडेंटिटी के बराबर प्रूव करता। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और सिमिलरली दूजे नू प्रूव करन दी लोड़ नहीं। सो सिमिलरली साडे कोल आई माइनस टी इंटू एस सी, एस इंटू आई माइनस टी नाल मल्टीप्लाई करोगे वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। सो वट वी गेट एस इंटू आई माइनस टी, फिर आया आई माइनस टी इंटू एस, फिर आ गया आइडेंटिटी। सो इट मीनस आ एदा इनवर्स आ और आ एदा इनवर्स आ, एक दूजे का मतलब इनवर्स है। जे एक दूजे का इनवर्स है सो आई माइनस टी का इनवर्स कौन आ गया, एस आ गया। ठीक है जी। और एस कन्वर्जेंट आ तो आई माइनस टी का इनवर्स भी साढ़े कोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। सो उसकी वैल्यू साढ़े कोल जिहड़ी आ वो एग्जिस्ट कर जाएगी। अच्छा जी, कई बारी सानू इत्थे थोड़ा जा कन्फ्यूजन हो जाता। चलो मान लो कि तुसी अगर nth पार्शियल सम दे विच चलना है ना, दिस इज ये आपां इनफाइनाइट सीरीज़ च कर लिया। तो अगर आपां nth पार्शियल सम दे विच इस रिजल्ट नूं करना होवे तो इत्थे साडे कोल s दी जगह ते असी s नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तुहानूं लगदा इदां कट नहीं हो रही, तो उन्हें असी इस ढंग नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, सुकाबरना नहीं। सो तुसी s दी जगह दे उत्ते असी रिप्रजेंट करता दिस s, इस s की जगह पर आप इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लईआं। सो दिस इज टी रेज टू पावर के इज फ्रॉम 0 टू इत्थे तक n तक। सो ये लै लिया अप टू टी रेज टू पावर n तक। बाद चो n नूं इनफिनिटी अप्रोच कर देंगे तो s बन जाएगा। सो दिस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू ये साढ़े कोल की बन जाएगा। सो दिस इज समीशन ऑफ दिस वैल्यू इज जदों साढ़े कोल समीशन दे विच लिखना, सो साढ़े कोल आ जाएगा टी रेज टू पावर के माइनस टी रेज टू पावर के प्लस 1 और k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n। सो वैल्यू पुट करी जाओ, सारियां कट हो जाएंगियां। सो इको ही टर्म बचेगी, फर्स्ट बचेगी आई माइनस टी रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है जी। और नॉर्म ऑफ टी सानू लैस दैन 1 दिता, इस करके टी दी पावर n प्लस 1 किनू कन्वर्ज कर जाएगी 0 नू एज n अप्रोचेस टू इनफिनिटी। सो इट मीनस आई माइनस टी इंटू एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ठीक है जी। सो अगर सीक्वेंस फॉर्म दे विच करना तो असी इनू इस ढंग के नाल प्रूव करा। सो सिमिलरली एस इंटू आई माइनस टी भी आई हो गया, तो साढ़े कोल ये एक दूजे दे इनवर्टेबल हो गए। सो दोनों ढंग के नाल मैं तुहानूं इहदा प्रूफ दसदा। जे इनवर्टेबल हो गए सो वट वी गेट आई माइनस टी द इनवर्स। सो वट इज दिस,
विच इज़ इक्वल टू एस, एस क्या आ गया, समीशन ऑफ टी रेज टू पावर के रनिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। सो ये बराबर आ गया। हुण अपने माइंड 'च ये गल आनी चाहिए कि आपां ये तां प्रूव नहीं किया एग्जिस्ट करता, तो ये विच ही प्रूव हो गया कि क्योंकि ये साडे कोल इस समीशन के बराबर आ और ये समीशन असी कन्वर्जेंट प्रूव कर चुके हैं। सो दिस इज़ इनवर्टेबल एज वैल एज इट इज़ ए बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स। सो वो आटोमैटिकली ये ही आ गया। सो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਆਏਗੀ, अगर नहीं है ये आती तो यदी जी करॉलरी आ वो आएगी, ठीक है। और जी थ्योरम आप न्यूमन सीरीज़ आप यूज़ की आप प्रूव की है उही थ्योरम जी है वो यूज़ होनी है, मतलब वो भी यही थ्योरम है। सो वट इज़ द नैक्सट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। सो मान लो टी एंड एस दो ऑपरेटर ले लें। सो दिस बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स। सो ये सारा सानू उदा ही दिता है एक्स की बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। सो इफ टी इज़ इनवर्टेबल, इफ टी इज़ इनवर्टेबल, सो एक ऑपरेटर सानू इनवर्टेबल दिता हुआ एंड नाल टी माइनस एस दी नॉर्म, सो विच इज़ less than equal to 1 by norm t इनवर्स। देखो नीचे वो टर्म आनी जी इनवर्टेबल है, याद रखना। सो असी प्रूव की करना, then prove that s is invertible। अगर ता मेरे को t इनवर्टेबल है तो असी s नू भी इनवर्टेबल प्रूव करना अगर उन्हों का डिफरेंस लैस दैन दिस साइड। बेसिकल की है एस बिलोंग कर गया टी दी नेबरहुड जिहदा रेडियस कितना है 1 बाय नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। मतलब कि आ तुहाडे कोल इत्थे अगर आप एक सर्कल बना लीए, सो वट इज़ दिस, ये कुछ नहीं है, ये साडे कोल एक सर्कल बन गया। तो आ साडे कोल आ गया सेंटर। सो सेंटर एस किनू बिलोंग कर गया टी दी नेबरहुड नू, और ओदा साडे कोल ये आ गया रेडियस, और रेडियस सानू कितना दिता ये बराबर 1 बाय नॉर्म ऑफ टी इनवर्स के बराबर। सो अगर एस इस नेबरहुड च होएगा तो वो भी इनवर्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल यूज द प्रीवियस रिजल्ट। सो प्रीवियस रिजल्ट नू अपने माइंड च रखो, वो तुहाडे कोल की आ आई माइनस टी, तो वो अपने माइंड च रखो। यदा मतलब इत्थे तुसी आई यूज़ कर सकते हैं, आई माइनस टी। तो आई माइनस टी का मतलब टी इंटू टी इनवर्स। तो आई माइनस टी दूजा साडे को सिंपल टी असी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आई माइनस टी। सो आई राइट दिस वैल्यूज, इत्थे मैं यूज़ किया आई माइनस, इत्थे मैनू एस चाहिए तो टी इनवर्स इंटू एस लिख लिया, ठीक है जी। सो वट इज़ दिस वैल्यूज, आइडेंटिटी ऑपरेटर आ, टी इनवर्टेबल आ, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर नू टी इनवर्स टी लिख लिया माइनस टी इनवर्स एस मैंशन कर। सो ये मुताबिक साडे कोल की बन गया। सो दिस इज़ टी इनवर्स इंटू टी माइनस एस, दिस आ गया। क्लीयर जी। हुण बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन के मुताबिक, सो वट इज़ दिस, इट इज़ लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इनवर्स इंटू नॉर्म ऑफ टी माइनस एस। ये आ गया जी। हुण ये सानू किहदे बराबर दिता, लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इनवर्स। सो वट इज़ दिस, इट इज़ लैस दैन इक्वल टू 1। तो असी प्रूव करता नॉर्म ऑफ आई माइनस दिस ऑपरेटर इज़ लैस दैन इक्वल टू 1। असी जिहड़ी पिछली थ्योरम की सी उस थ्योरम का मतलब की सी कि जे नॉर्म ऑफ टी लैस दैन इक्वल टू 1 होवे
तो आई माइनस टी का इनवर्स एग्जिस्ट करता और ओदी वैल्यू समीशन के बराबर है। यही है मतलब अगर नॉर्म ऑफ टी लैस दैन 1 है तो आई माइनस टी लैना। हुण इत्थे टी की जगह तो साडे कोल दिस आ, सो इट मीनस बाय प्रीवियस रिजल्ट आई माइनस टी इनवर्स एस ये साडे कोल किदां दा हो जाएगा, इनवर्टेबल हो जाएगा। नाल दे नाल उस सीरीज़ आ जाएगी। सो सीरीज़ नूं तां हजे लोड़ नहीं सानू, सो असी सिर्फ इनवर्टेबल प्रूव कर रहे हैं। सो इट मीनस टी इनवर्स एस साडे कोल आ गया इनवर्टेबल। दिस इज ए इनवर्टेबल। पर मेरा परपज़ एस नूं इनवर्टेबल प्रूव करना है। इत्थे असीं की कीता टी इनवर्स आई माइनस टी इनवर्स एस इज इनवर्टेबल, बट असी की प्रूव करना चाहते हैं, एस नूं इनवर्टेबल प्रूव करना चाहते हैं। तो एस साडे कोल किहदे बराबर आ जाएगा, अगर मैं इहदा नाम रखना ए, सो वट इज दिस ए इज इक्वल टू टी इनवर्स एस। तो तुहाडे कोल एस की वैल्यूज़ किहदे बराबर आ जाएगी, टी ए दे बराबर आ जाएगी, दिस वैल्यूज़। नाउ दिस टी इज इनवर्टेबल एंड ए इज इनवर्टेबल, दोनों साडे कोल इनवर्टेबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इनवर्टेबल होएगा। ठीक है जी। से दोनों का प्रोडक्ट इनवर्टेबल है तो साडे कोल एस भी इनवर्टेबल हो जाएगा। सो इट इंप्लाइज एस इनवर्स बेसिकली की होना टी इंटू ए दा इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू टी इनवर्स। तो आ भी एग्जिस्ट करता, आ भी एग्जिस्ट करता, तो एस इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और किहदे च होएगा, बी ऑफ एक्स दे विच होएगा। जे इनवर्टेबल आ गया सो इट इंप्लाइज साडे कोल दिस एस इज ए इनवर्टेबल। ये साडे कोल अगली थ्योरम आ गई। सो जा पहली थ्योरम आएगी, पहली नहीं आएगी तो वो इस थ्योरम नूं सानू पूछा जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज ए इनवर्टेबल। अगर टी माइनस टी इनवर्टेबल है और नॉर्म ऑफ टी माइनस एस लैस दैन 1 बाय नॉर्म ऑफ टी इनवर्स आ तो एस भी इनवर्टेबल हो जाएगा। अगर नंबर 2 वाली थ्योरम नहीं आती, सो नंबर 3 वाली थ्योरम आएगी। सो ये भी उहदे विचों ही निकली हुई है। सो वट इज दिस, अगर मेरे को टी सानू दिता बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स, एक्स की है कंपलैक्स बनाक स्पेस, ये सानू दिता, एंड इफ दिस लैम्डा इट बिलोंग्स टू रो ऑफ टी। हुण याद रखना स्पैक्ट्रम आइगन वैल्यू, रो साडे कोल की हुंदा रैगुलर वैल्यू, रोज की हुंदा इनवर्टेबल। तो असी प्रूव करना then टी साडे कोल बी ऑफ एक्स आ गया और लैम्डा बिलोंग्स टू दिस आ गया और ये नाल एक कंडीशन होर दिती है, एब्सोल्यूट वैल्यू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, उस ढंग नाल नेबरहुड च आ गया। सो दिस इज लैस दैन 1 बाय नॉर्म ऑफ टी माइनस लैम्डा आई दा इनवर्स, दिस वैल्यूज आ गई। तो असी प्रूव करना इन दैट केस then this mu belongs to row of t. So this mu is belongs to row of t. ठीक है जी। सो उस ढंग का जिहड़ा साडे कोल थ्योरम है असीं इहनूं प्रूव करना। तो इहदी मदद आपां पिछली थ्योरम दी लवांगे। सो पिछली थ्योरम च की सी टी इनवर्टेबल आ और अगर टी इनवर्टेबल आ तो असीं उस रिजल्ट की मदद लवांगे टी माइनस एस लैस दैन 1 बाय नॉर्म ऑफ टी इनवर्स आ, है ना। तो चलो पहले इत्थे आए। नाउ लैम्डा बिलोंग्स टू रो ऑफ टी। तो लैम्डे की डेफिनेशन के मुताबिक लैम्डा साडे कोल की आ गया, रेगुलर वैल्यूज, रेगुलर वैल्यू। मैं जान के लिख रहा ताकि तुहानूं पता लग जाए। अगर ये रेगुलर वैल्यूज़ है तो सानू पता
टी माइनस लैमडा आई इनवर्स की करता एग्जिस्ट करता। ठीक है जी, मतलब ये कि जिहड़ी आपां टी माइनस पिछली थ्योरम च टी यूज़ कर रहे सी उहदी जगह ते टी माइनस लैमडा आई आ गया। सो अगर टी माइनस लैमडा आई आ गया, सो आई कैन राइट इट एज टी माइनस लैमडा आई, दिस आ गया। और दूजी जगह पे मैं यूज़ कर लेना एस माइनस म्यू आई। ठीक है जी, एस माइनस म्यू आई, सो दिस वैल्यूज आ गई। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, ये साढ़े को म्यू माइनस लैमडा बन गया। दिस इज म्यू माइनस लैमडा एब्सोल्यूट वैल्यू, और बाय गिवन पार्ट दिस इज लेस देन 1 बाय नॉर्म ऑफ टी माइनस लैमडा आई द इनवर्स दिस वैल्यूज आर। ठीक है जी, बाय दिस पार्ट। हुण इहदे ते आपां पिछली थ्योरम अप्लाई कर सकते। पिछली थ्योरम किद्दां अप्लाई करांगे, इन्ने पार्ट नूं टी समझो, इन्ने पार्ट नूं एस समझो, और दिस इज लैस दैन दिस इनवर्स। सो पिछली थ्योरम आ गई। सो पिछली थ्योरम की कहंदी सी, और इहदा असी नाम दूसरा इहनूं आपां टी लैमडा भी कह सकते, और इहदा दूसरा नाम एस म्यू भी कह सकते। सो दिस इज लेस दैन दिस वैल्यूज। सो बाय प्रीवियस थ्योरम व्हाट वी गेट, एस माइनस म्यू आई द इनवर्स की करता एग्जिस्ट करता, इनवर्टेबल। जे इहदा इनवर्स एग्जिस्ट करता तो म्यू किनू बिलोंग कर गया, रो ऑफ टी नू बिलोंग कर गया। सो म्यू भी साढ़े कोल रेगुलर वैल्यू बन गया। ठीक है जी, सो ये पिछली थ्योरम की मदद के नाल आपां इस 3 थ्योरम्स आ, बेसिकली एक थ्योरम आ, 2 नाल करोलरीज आ। सो तिन्नां विचों कोई भी एक एग्जाम च तुहानूं 100% जिहड़ी आ वो पुछी जानी, और जिहड़ी मैं अगली थ्योरम की करान जा रहा वो भी तुहानूं पेपर च आनी। सो वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। बाकी सारा प्रोसीजर उस ढंग नाल, एक्स साढ़े कोल कंपलैक्स बनाक स्पेस आ। सो मान लो लेट एक्स इज ए बनाक स्पेस, सो दिस इज ए बनाक स्पेस, और इदां दी थ्योरम तुहानूं कंपलैक्स बनाक अलजबरे च भी मिल जाए। एंड टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स, सो दिस इज टी बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स। तो असी प्रूव करना पार्ट नंबर 1। देन सो फर्स्ट पार्ट, रिजॉल्वेंट सेट इज ए ओपन सेट। सो व्हाट इज रिजॉल्वेंट set which is a row of T is an open set। तो नेचुरली जे ओपन आ तो यदा कंप्लीमेंट क्लोज्ड होएगा, यानी स्पैक्ट्रम की हो जाएगा क्लोज्ड। सो बी पार्ट स्पैक्ट्रम, स्पैक्ट्रम which is sigma T, so which is closed subspace या subspace of C कंपलैक्स दे विच आ, क्योंकि लैमडा ही आना। सो ये तुहानूं भी किसी भी यूनीवर्सिटी का पेपर देख लीओ, उहदे विच ये तुहानूं दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। फस्ट साडे कोल ओपन सेट, तो रो ऑफ टी साडे कोल ओपन हुंदा, स्पैक्ट्रम साडे कोल क्लोज्ड हुंदा। ठीक है जी, सो इस चीज़ नूं आपां माइंड च रखना। बाकी पिछला रिजल्ट ही आपां यूज़ करांगे, जिहड़ी करोलरी हुणे करके असीं हटे। ओपन सैट का की मतलब आ कि कोई उहदे च एलीमेंट लईए, उहदे अराउंड नेबरहुड लभीए और उस नेबरहुड नूं उहदे अंदर ही भेज दईए तो साडा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ ए साडे कोल ओपन सैट। तो अगर आपां रिजॉल्वेंट नूं ओपन प्रूव कर दईए
then we will prove our result. So what is row of t? So row of t ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ such that t minus lambda I ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ कह लीए, चाहे कह सकते हैं कि ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ठीक है जी, ये साडे कोल गिवन पार्ट आ गया। आप इनू ओपन प्रूव करना। सो फस्ट अगर रो ऑफ टी एम्प्टी सैट है दैन वी हैव नथिंग टू प्रूव। एम्प्टी सैट ओपन होंदा तो साडे कोल कोई प्रूव करने लई लोड़ नहीं। इस करके हुण असी अजूम दैट रो ऑफ टी विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सैट। समझा कि ना दिस वैल्यूज। तो मेरा परपज़ की है, पहले आप अपने परपज़ नूं समझिए। रो ऑफ टी अगर नॉन एम्प्टी है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अंदर कोई ना कोई एलीमेंट होएगा। वो एलीमेंट मैं ले लिया लैम्डा 0, दिस बिलोंग्स टू रो ऑफ टी। अगर ये एलीमेंट ले लिया बाय डेफिनेशन टी माइनस लैम्डा 0 आई, ये किदां दा होएगा साडे कोल? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन इनवर्टेबल, नॉन सिंगुलर मीन इनवर्टेबल। और इट इंप्लाइज ਇਹਦਾ नाम असी टी लैम्डा 0 भी लिख लईदा हुंदा। सो ये साडे कोल किदां दा हो गया? इनवर्टेबल हो गया। अपने माइंड च इस चीज़ को रख। मैं की प्रूव करना चाहता? मैं प्रूव करना चाहना ਇਹਦੇ अराउंड कोई नेबरहुड लभा। ठीक है, सो मैं ਇਹਦੇ अराउंड मतलब नेबरहुड ऑफ लैम्डा नॉट फाइंड आउट करा। रेडियस ਉਹਦਾ कुछ भी होवे आर। सो ये साडे कोल नेबरहुड हो गई। दिस इज लैम्डा बिलोंग्स टू सी विच इज म्यू माइनस लैम्डा नॉट। अच्छा लैम्डा ले रहे हैं, सो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट विच इज़ लैस दैन रेडियस आर। ठीक है जी। और लैम्डे नू मैं किहदे च भेज देवां? रो ऑफ टी च भेज देवां। और लैम्डा रो ऑफ टी च कदों जाएगा? जदों इस कंडीशन नू मैं सैटिस्फाई करता, यानी दिस इज़ ए इनवर्टेबल। सो अपने माइंड च इस चीज़ को रखना। ठीक है, तो ये इनवर्टेबल लई असी किहड़े कंसैप्ट नू यूज़ करना? साडे कोल जिहड़ा पिछला कंसैप्ट है। हुण देखो ये जे आपां इनू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट की जगह पर मैं म्यू लिख ला तो तुहानूं आइडिया मिल जाएगा। वो किद्दां आइडिया मिलेगा? वो तुहानूं इस करके आइडिया मिल जाएगा क्योंकि पिछले रिजल्ट दे विच तुसीं की देख रहे हैं? तुसीं देख रहे हैं कि म्यू माइनस म्यू नॉट किहदे तो लैस आ? टी माइनस लैम्डा आई इनवर्स तो लैस है जदों लैम्डा इनू बिलोंग करता। पर हुण लैम्डा नहीं कर रहा, हुण कौन कर रहा? लैम्डा नॉट कर रहा। जे लैम्डा नॉट कर रहा तो इनवर्टेबल कौन आ? टी माइनस लैम्डा आई। तो रेडियस तुसीं इत्थे चेंज कर लो। किहड़ा रखोगे? रेडियस तुसीं चूज कर लो 1/, नॉर्म ऑफ टी माइनस लैम्डा नॉट आई दा इनवर्स। ठीक है, तो साडा जिहड़ा पुराना परपस हल हो जाए। तो अगर मैं इस रेडियस नू, क्योंकि वैसे तो आर आना चाहिए, सो चाहे तो आर नू लैस दैन दिस आ गया या आर की चॉइस तुसीं नहीं रख, तो तुहाडे कोल बेसिकली जिहड़ा नेबरहुड है तुसीं की चूज किया? असी नेबरहुड चूज किया। सो दिस इज म्यू बिलोंग्स टू कंपलैक्स नंबर सच दैट म्यू माइनस लैम्डा नॉट, आ याद रखियो इत्थे लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट लिया। सो विच इज़ लैस दैन 1/, नॉर्म ऑफ टी माइनस लैम्डा नॉट आई दा इनवर्स। और दिस वैल्यूज आ गए। क्लियर हो गए जी? दिस वैल्यूज आ गए। ठीक है जी। तो असी इस वैल्यूज ने अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए तो तुहानूं पता दिस म्यू किनू बिलोंग कर जाता? रो ऑफ टी नू बिलोंग कर जाता।
ठीक। तो अगर आ कंडीशन सैटिस्फाई कर जाए तो म्यू बिलोंग्स टू रो ऑफ टी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ हरेक एलिमेंट रो ऑफ टी ਨੂੰ बिलोंग कर गया। सो इट इंप्लाइज द नेबरहुड ऑफ लैम्डा नॉट इज ए सबसैट ऑफ रो ऑफ टी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एलिमेंट लिया, ਉਹਦੇ अराउंड नेबरहुड ਲੱਭੀ, उस नेबरहुड ਨੂੰ ਇਹਦਾ सबसैट करता, तो वट यू गेट रो ऑफ टी which is a open set in complex number. So this is a open set in complex number. So पिछली थ्योरम की मदद नाल असीं इनू सॉल्व करांगे। हुण आ जो इस तो अगे जिहड़ा साडे कोल बी पार्ट आ, सो बी पार्ट अगर ये ओपन सैट आ तो इसका कंप्लीमेंट वो की हुंदा सिग्मा ऑफ टी। सो वट इज दिस इज ए कंप्लीमेंट ऑफ रो ऑफ टी। और ये साडे कोल की हो जाएगा, क्योंकि आ ओपन आ तो ये साडे कोल आ जाएगा क्लोज्ड सबसैट ऑफ ए, क्लोज सबसैट ऑफ ए कंपलैक्स नंबर सी। तो तुसी दोनों चीज़ां फाइंड आउट कर ली, किहड़ी रो ऑफ टी जिहड़ा तुहाडे कोल ओपन सैट हो गया, और सिग्मा ऑफ टी साडे कोल स्पैक्ट्रम जिहड़ा है वो क्लोज सैट हो गया। हुण मेरे कोल बहुत सारे एक दो स्टूडेंट्स जिहड़ा पुछ रहे सी सर ये क्वेश्चन कित्थे आ, आपां उही क्वेश्चन हुण अगला प्रूव करन जा रहे हैं। सो फिर मैं उही दस रहा, वो बनाक अलजबरे च भी होना, इहदे च ही होना, इहदे विच ऑपरेटर नाल होना, उत्थे वैक्टर नाल होना, और दोनों का प्रूफ साडे कोल सेम होना। सो अगेन जिहड़ा मैं अगला रिजल्ट करन जा रहा, सो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। सो वट इज़ द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है लेट एक्स साडे कोल उसे ढंग नाल कंपलैक्स बनाक स्पेस लै ली, कंपलैक्स बनाक स्पेस, ठीक है जी। सो दिस इज़ ए कंपलैक्स बनाक स्पेस, और टी सानू बिलोंग उसे ढंग नाल बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स है, और बी ऑफ एक्स बनाक अलजबरा भी होंदा। तो असी प्रूव करना दैन सिग्मा ऑफ टी इट इज़ ए कंपैक्ट सेट, इट इज़ ए कंपैक्ट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज तक आप पहुँच चुके हैं, कंपैक्ट तक अगे चलना। एंड सिग्मा ऑफ टी विच इज़ पार्ट ऑफ सिग्मा ऑफ टी विच इज़ पार्ट ऑफ लैम्डा such that modulus of lambda less than equal to norm of t। this आ गया, ठीक है जी। कंपैक्ट कंपलैक्स नंबर दे विच आपां काम कर रहे हैं। कंपलैक्स नंबर दे विच साडे कोल की आ गया सी या आर दे विच क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट आर कंपैक्ट, यानी सिग्मा टी नू तुसी क्लोज प्रूव कर चुके हैं। सिग्मा की सी स्पैक्ट्रम पिछली थ्योरम च प्रूव करता। अगर तुसी इस रिजल्ट को प्रूव कर दो तो इस रिजल्ट का मतलब की है कि सिग्मा टी बाउंडेड हो गया। अगर बाउंडेड हो गया क्लोज्ड है तो क्लोज ते बाउंडेड साडे कोल किदां दा आ गया, कंपैक्ट आ गया। सो माई एम इज़ ओनली टू प्रूव दिस रिजल्ट, माई एम इज़ ओनली टू प्रूव दिस रिजल्ट कि जिहड़ा साडे कोल सिग्मा टी है ਉਹਦੇ एलिमेंट इस कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करते। अगर ਉਹਦੇ एलिमेंट इस कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करते आ तो साडे कोल ਜਿਹੜਾ दिस वैल्यूज़ आ जाएगा सिग्मा ऑफ टी है वो किदां दा आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रूव करना। देखो हुण ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ प्रूफ करन दा तरीका है ये थोड़ा जिहा डिफरेंट है। बेसिकली अगर तुसी इनू ध्यान नाल देखो जिहड़ी तुहाडे कोल इस सैट दी एलीमेंट दी वैल्यूज़ है, अगर मैं इनू ध्यान नाल देखा तो नॉर्म ऑफ टी
मेरे को की आ रहा ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा, दिस वैल्यूज आर। और अगर लैम्डा इनवर्स ना मल्टीप्लाई करदा तो लैम्डा इनवर्स टी, सो दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये चीज़ पैदा हो रही। असी पिछली थ्योरी सारी करके आए हैं कि नॉर्म ऑफ लैम्डा इनवर्स टी अगर लैस दैन 1 हो जाए तो दिस सीरीज़ जी ये सीरीज़ क्रिएट होनी है वो साडे कोल कन्वर्जेंट होनी है, नाल दे नाल आई माइनस दिस ऑपरेटर इज इनवर्टेबल। तो बेसिकली आ एक दूजे के कंप्लीमेंट है, यानी आ चीज़ की है, ये है मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर दैन नॉर्म ऑफ टी। सो इस चीज़ को अपने पहला माइंड दे विच रखना। सो फस्ट प्रूफ किद्दां करना, बहुत ध्यान दे नाल इनू देखना। सो फस्ट तो लैम्डा जिहड़ा है इट शुड बी नॉन जीरो, इनू मैं नॉन जीरो लै रहा। ठीक है जी, अगर नॉन जीरो लै रहा सो टी माइनस लैम्डा आई, लैम्डा हुण मैं सिग्मा चो नहीं लै रहा हजी, चलो इनू बाद चो करते डिस्कस। मैं रो टी नाल स्टार्ट करा, यानी कंट्राडिक्शन करा। जे मैं टी माइनस लैम्डा आई मैंशन किया तो मेरी रिक्वायरमेंट की बन रही है लैम्डा इनवर्स टी। तो लैम्डा इनवर्स टी कदों बनेगी, जे मैं ये चो माइनस लैम्डा कॉमन कढ़ ला। जे मैं माइनस लैम्डा कॉमन कढ़िया तो मेरे को आ गया आई माइनस, आ लो जी आ तुहाडे को लैम्डा इनवर्स टी वाली कंडीशन बन गई, दिस बन गई लैम्डा इनवर्स टी। और ये ऑपरेटर आ और सानू पता क्योंकि वो बनाक अलजबरा तो लैम्डा इनवर्स टी भी बी ऑफ एक्स नू बिलोंग करेगा। सो एक तो मैनू आइडिया मिलिया, उन्होंने मैं इस ढंग दे नाल एक्सप्रैस करता। अगर मैं इस ढंग नाल एक्सप्रैस करता तो असी सानू उस पहली थ्योरम की मदद लैनी है। पहली थ्योरम की कहती है कि अगर आ चीज़ लैस दैन 1 है, पहली थ्योरम की मदद ना, इफ साडे कोल नॉर्म ऑफ लैम्डा इनवर्स टी दिस वैल्यूज लैस दैन 1 है, बल्कि लैस दैन इक्वल होएगा या लैस दैन नाल भी ये कम हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चेक कर लेना। सो दिस इज ए लैस दैन 1, लैस दैन इक्वल नहीं है, सो लैस दैन 1 है। तो अगर तो मैं पिछे किते लैस दैन इक्वल यूज़ किया तो उन्होंने असी लैस कर लीए, देख लें चेक कर लें। सो दिस इज इत्थे फस्ट थ्योरम दिस है। हाँ, इनू असी लैस दैन इक्वल तो भी वैसे ट्रू है पर आप इनू लैस यूज़ कर लीए। सो अगर ये लैस दैन 1 है, लैस दैन इक्वली भी कंडीशन ट्रू है, पर लैस दैन अगर साडे कोल 1 है तो की हुंदा। ठीक है, दैन इट इंप्लाइज आई माइनस लैम्डा इनवर्स टी, ये किदां दा हो जाता, इनवर्टेबल हो जाता। इनवर्टेबल या असी नॉन सिंगुलर भी कह सकते हैं, यानी आ चीज़ इनवर्टेबल हो गई। जे आ हो गया तो टी माइनस लैम्डा आई भी इनवर्टेबल हो गया। ठीक है, सो असी स्टैप दे विच इनू इस ढंग नाल लिख सकते हैं। तो साडे कोल ये वैल्यूज़ भी इनवर्टेबल हो गई। जे इनवर्टेबल हो गई तो यदी जिहड़ी साडे कोल लैम्डा इनवर्स टी दा इनवर्स है वो बेसिकली की आएगा समीशन ऑफ लैम्डा इनवर्स टी रेज टू पावर के, और के नू रन करांगे 0 टू इनफिनिटी तक। ये इनवर्स की वैल्यूज़ आ। हुण अगर ये इनवर्टेबल आ तो टी माइनस लैम्डा आई भी इनवर्टेबल हो गया, इनू भी मैं लिख लेना। सो दिस इज टी माइनस लैम्डा आई द इनवर्स। ठीक है जी, ये आ गया माइनस लैम्डा इनवर्स। सो माइनस लैम्डा इनवर्स असी बाहर लिख लिया, फिर आ गई समीशन, फिर आ गया लैम्डा इनवर्स टी, फिर आई पावर के, और के नू रन कर रहा 0 टू लैके इनफिनिटी तक। ये सीरीज कन्वर्जेंट भी है, इन्वर्टेबल भी हो गया
और ये सीरीज कन्वर्जेंट भी है। ठीक है जी। होर इनू सिंपलीफाई करना तो इनू सिंपलीफाई करके लैम्डा इनवर्स माइनस के इधर आ जाएगा टी दी पावर की। तो अगर इत्थे तक रखना तो इनू असी इत्थे तक कर सकते। सो बेसिकली वट वी कनक्लूड अगर आ कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो आ कंडीशन सैटिस्फाई होएगी। ये आपां कनक्लूड किया। आपां कनक्लूड की किया कि अगर साडे कोल इफ नॉर्म ऑफ लैम्डा इनवर्स टी which is less than 1, then it implies t minus lambda I which is a invertible या नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर का मतलब तुहानू पता ही है कि लैम्डा जिहड़ा है ये रेगुलर हो गया, यानी रो ऑफ टी नू बिलोंग करेगा दिस वाइज। और आ बेसिकली तुहाडे कोल की बनिया, ये बनिया अगर नॉर्म ऑफ टी लेस दैन मॉडुलस ऑफ लैम्डा है then it implies lambda belongs to रो ऑफ टी। क्लियर हो गया जी। ठीक। सो अगर आ कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो लैम्डा रो ऑफ टी नू बिलोंग कर जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ लैम्डा सिग्मा ऑफ टी नू बिलोंग करेगा उदों ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होएगी, क्योंकि रो ऑफ टी दे विच ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। ठीक। और दूजे पासे साडे कोल की आ जाएगा, इट मीन्स लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी। लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी कदों? लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी इट इंप्लाइज ਇਹਦਾ कंप्लीमेंट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा साडे कोल की आ जाएगा लैस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, क्योंकि एक दूजे का कंप्लीमेंट है। तो ये एलीमेंट है तो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता। अगर इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता तो सिग्मा ऑफ टी बेसिकली सबसैट हो गया set of lambda such that this lambda is less than equal to norm of t ਦੇ बराबर। what is this? it is a bounded set। तो सिग्मा टी क्लोज दा सी सी नाल दे नाल ये हो गया बाउंडेड सेट। अगर ये क्लोज्ड भी हो गया बाउंडेड भी हो गया तो कंपलैक्स प्लेन दे विच क्लोज ते बाउंडेड साडे कोल किदां दा हो जांदा, कंपैक्ट हो जाता। सो इट इंप्लाइज सिग्मा ऑफ टी यानी जो स्पैक्ट्रम है ये साडे कोल कंपैक्ट सैट आ गया, कंपैक्ट सैट बन गया। सो ये तुहानू स्पैक्ट्रम दे विच भी असी करांगे और ये बनाक अलजबरे दे विच भी करांगे। उत्थे टी की जगह ते एक्स हो जाना। सो यही फर्क पैना, बाकी साडा उसे ढंग नाल चलना। सम टाइम जिहड़ी मैं अगली थ्योरम करन जा रहा, सो एग्जाम दे विच ये थ्योरम भी बहुत बार पूछी गई। ये विच इंट्रोड्यूस होना रिजॉल्वेंट ऑपरेटर। और मान लो साडे कोल सेम वही चीज़ एक्स साडे कोल कंपलैक्स बनाक स्पेस आ गया। सो वही सेम चीज़ा कंपलैक्स बनाक स्पेस। ठीक है जी। तो बी ऑफ एक्स बाउंडेड हो गया, तो टी कोई ऑपरेटर असी बी ऑफ एक्स दे विच लै लिया और लैम्डा म्यू इनवर्टेबल लैने तो किहदे विच लवांगे रो ऑफ टी। ठीक है। रो च रैगुलर वैल्यूज वो इनवर्टेबल हो जाते हैं। सो किताब च शायद पी नज़र आवे पर ये रो ऑफ टी है। दैन असी रिलेशन प्रूव करने। सो फस्ट रिलेशन दैट इज़ कॉल्ड, कई बारी नाम दे नाल भी पूछा जाता, रिजॉल्वेंट इक्वेशन भी कहते, हिल्बर्ट रिलेशन भी कहते। तो असी कहने द रिजॉल्वेंट ऑफ टी
दी रिजॉल्वेंट, ये रिजॉल्वेंट कौन आ, आर लैमडा पैच टी। बेसिकली ये की है टी माइनस लैमडा आई का इनवर्स, आप डिस्कस कर लेने। इट सैटिस्फाई हिलबर्ट रिलेशन, एक तो इस रिलेशन का नाम हिलबर्ट रिलेशन होएगा, ये आप भुल जाइदा, बहुत सौखा रिजल्ट है। और दूजा ना इस इक्वेशन को असीं कहने रिजॉल्वेंट इक्वेशन। सो कई बारी सीधा ही पूछा जाता रिजॉल्वेंट इक्वेशन को प्रूव कर, और ये साडे कोल की बनेगी आर म्यू माइनस आर लैमडा, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू आ उल्ट हो जाना, जी लैमडा म्यू आ गया, सो दिस इज म्यू माइनस लैमडा इनटू आर लैमडा आर म्यू। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए हिलबर्ट रिलेशन, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ੋਲਵੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿਲਬਰਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਰ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ। प्रॉपर्टी नंबर 2 बी, आर लैमडा कम्यूट विद एस। अगर आर लैमडा कम्यूट करता, कम्यूट विद कोई ऑपरेटर एस बिलोंग्स टू बी ऑफ एक्स। अगर आर लैमडा कम्यूट विद any s belongs to bx which commute with साडे कोल commute with t, commute with t, ठीक है जी। मतलब जे साडे कोल एस टी नाल कम्यूट करता तो एस आर लैमडे नाल भी कम्यूट करेगा। और थर्ड पार्ट आ गया आर लैमडा आर म्यू विच इज इक्वल टू आर म्यू आर लैमडा। ये तो पिछले तो ही रिजल्ट निकल आना, दिस वैल्यूज। हुण आपां पहला गल कर लीए आर लैमडा तुहाडे कोल क्या है, विच इज टी माइनस लैमडा आई दा इनवर्स। आ यार इत्थे भुल ना जाइयो, इनवर्स भी पाना, दूजा नाम टी पैर च लैमडे का इनवर्स। सो ये याद रखना, इनू असी रिजॉल्वेंट ऑपरेटर भी कहने हैं। सो रिजॉल्वेंट ये यूज होता। सो फस्ट पार्ट नू प्रूव करन जा रहे हैं, आर म्यू माइनस साडे कोल आर म्यू माइनस आर लैमडा। सो पहला तो एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जिस्ट कदों करनगे जो लैमडा ते म्यू रो ऑफ टी नू बिलोंग करते, वो दिते हुए लैमडा ते म्यू रो ऑफ टी नू बिलोंग करते। सो सिंस लैमडा म्यू बिलोंग्स टू रो ऑफ टी, तो बाय डेफिनेशन टी लैमडा इनवर्स एंड टी म्यू इनवर्स ये एग्जिस्ट करेंगे, है ना। वो वैल्यूज कितनी आ गई, टी माइनस लैमडा आई, एक दी आ जाएगी टी माइनस म्यू आई। तो फस्ट पार्ट असी प्रूव करिए। सो फस्ट है आर म्यू माइनस आर लैमडा, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज ब्रैकेट आर म्यू की वैल्यूज है टी माइनस म्यू आई दा इनवर्स, फिर आया माइनस टी माइनस लैमडा आई दा इनवर्स। सिंपल वैल्यू सबस्टिट्यूट करती, और इनू आपां दूजे ढंग नाल भी लिख सकते। हुण देखो मैं आर लैमडे नू बेसिकली की लिख रहा, टी माइनस लैमडा आई दा इनवर्स, फिर मैं इसका नाम रख लिया टी लैमडा इनवर्स।
तो इस तो देखोगे आर लैम्डा टी लैम्डा बेसिकली आइडेंटिटी है। सो रिमेंबर दैट कि दोनों का प्रोडक्ट साढ़े को आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो मैं उस चीज़ का बेनीफिट क्यों ना लवां। ठीक है जी, मेरे रिजल्ट च आर म्यू या आर लैम्डा आ रहा तो मैं उस चीज़ का बेनीफिट क्यों ना लवां। यानी कि आर म्यू मेरे को दिस इज आर म्यू, ये मैं आइडेंटिटी लिखता इधरले पासे, दूजे पासे आइडेंटिटी इंटू आर लैम्डा इधर लिखता। क्यों? क्योंकि मैनू चाहिए आर म्यू आर लैम्डा पिछे चाहिए, म्यू अगे चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस करके म्यू अगे रखिया, इधर आर लैम्डा पिछे रखिया। इधर मैनू जरूरत है कि जी आर म्यू, मैनू लोड़ है आर लैम्डे। अगर मैनू लोड़ है आर लैम्डे की सो मैं इनू लिखूँगा आर लैम्डा इंटू टी लैम्डा आइडेंटिटी की वैल्यूज माइनस इत्थे मैनू लोड़ कि है, इत्थे म्यू की, तो मैं लिखूँगा टी म्यू इंटू आर म्यू इंटू आर लैम्डा। लो जी दिस वैल्यूज। सो वट वी गेट आर म्यू आर लैम्डा। ठीक है जी, आर म्यू आर लैम्डा साढ़े को आ गया दिस वैल्यूज, और इत्थे आ गया टी माइनस साढ़े को आर म्यू आर लैम्डा। चलो इनू एक साइड ते लै जाइए, जे असी इनू आर म्यू आ गया सो इत्थे साढ़े को जो वैल्यूज पुट करती तो इत्थे भी टी लैम्डा करके आर लैम्डा पिछे लै जाइए, तो साढ़े को आर म्यू अगे लै आइए। सो कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई दोनों च एक कम्यूट तो करते ही करते हैं। सो इत्थे मैं इदा लिख लेना, इत्थे भी आर म्यू अगे लिख लेना। सो दिस इज साढ़े को टी लैम्डा आर लैम्डा, ये आ गया साढ़े को। इनू मैं एक बारी फिर दोबारा तो एक्सप्रैस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस वैल्यू इज आर म्यू साढ़े को आ गया आर म्यू, और आइडेंटिटी की वैल्यूज लैम्डा पिछे ले जाना। सो टी लैम्डा आर लैम्डा लिख लिया, और इत्थे मेरे को आर म्यू अगे लिख आर म्यू अगे लिख लिया नाल टी म्यू, और दिस आर लैम्डा पिछे आ गया। सो आर म्यू फर्स्ट पार्ट आ गया, और लास्ट विच आर लैम्डा पोस्ट, तो टी लैम्डा माइनस टी म्यू दिस वैल्यूज। हुण वैल्यू पुट करो, टी लैम्डे की वैल्यूज कि बराबर आ टी माइनस लैम्डा आई। सो दिस वैल्यू विच इज आर म्यू, फिर आया टी माइनस लैम्डा आई, फिर आया टी माइनस म्यू आई, और फिर आया आर लैम्डा। सो दिस वैल्यू इज आर म्यू, फिर आया जी म्यू माइनस लैम्डा इंटू आर लैम्डा। ठीक है, आ स्केलर आ जिधर मर्जी ले जा सकते हैं। सो दिस वैल्यू इज म्यू माइनस लैम्डा इंटू आर म्यू आर लैम्डा। सो विच सैटिस्फाई द हिल्बर्ट इक्वेशन। ये साढ़े को आ गया। सो बी पार्ट कहता कि अगर एस टी दे नाल कम्यूट कर रहा, समझो अगर एस टी दे नाल कम्यूट कर रहा टी एस, तो एस जड़ा आर लैम्डे नाल भी कम्यूट करेगा, यही प्रूव करना। सो साडा क्लेम है एस जड़ा है ये आर लैम्डे नाल भी कम्यूट करेगा, आर लैम्डा इंटू एस। हुण इत्थे आ जाओ, जे एस टी नाल कम्यूट कर रहा तो बहुत क्लीयरली एस टी लैम्डा
ਤੇ टी लैमडा एस भी कंप्यूट करेंगे, कोई इशू नहीं, चैक कर सकते हैं क्योंकि टी लैमडे की वैल्यू टी माइनस लैमडा एस आ, तो असी चैक कर सकते हैं ये कंप्यूट करेंगे। दूजी गल, दूजा रिजल्ट आई आर लैमडा ते टी लैमडा ते टी लैमडा इंटू आर लैमडा ये आइडेंटिटी के बराबर होंदा। ठीक है जी, ये सानू दूजी गल पता, असी आ चीज़ प्रूव कर ली। नाउ दिस इज आर लैमडा इंटू एस, तो एस नू चक के आपां लैफ्ट हैंड साइड ते ले जाना किसी भी ढंग नाल, तो आई राइट दिस इज आर लैमडा एस, नाल लाया मैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दियां दो वैल्यूज आ, एक है आर लैमडा टी और दूजा है टी लैमडा आर। सो तुसी टी लैमडा आर रखो, क्यों? क्योंकि आ रिजल्ट तुसी यूज कर लोगे। इन्हां दोनों तो ये रिजल्ट यूज किया, तो आर लैमडा टी लैमडा फिर आया एस इंटू आर। ठीक है जी, आर बेसिकली आर लैमडा ही आना सी, आर लैमडा दिस वैल्यूज आर, सो आर लैमडा इंटू टी लैमडा ये किहदे बराबर आ? आइडेंटिटी के बराबर। सो दिस इज आई इंटू एस इंटू आर लैमडा, सो दिस इज इक्वल टू एस इंटू आर लैमडा। लो जी, तुहाडा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये सी साडे कोल बी पार्ट। सी पार्ट आटोमैटिकली हो जाता, सी पार्ट सानू बी पार्ट की मदद नाल हो जाता। बी पार्ट की कहता कि अगर आर लैम कोई एस, तो एस की जगह पर तुसी आर म्यू लै लो, एस की जगह पर आर म्यू लै लो। हुण एस टी नाल कम्यूट कर रहा, पर सानू हुण गिवन पार्ट की दिता आर म्यू कम्यूट विद टी। ठीक है, तो आर म्यू कम्यूट विद आर लैमडा। सो सिंस आर म्यू कम्यूट विद टी, ठीक है जी, देन बाय पार्ट नंबर बी आर म्यू कम्यूट विद आर लैमडा। बस वो जो बी पार्ट आ वो एस की जगह पर असी इनू यूज कर देना, अगर असी यूज किया तो साढ़े कोल इहदी वैल्यूज आ जाएगी। सो विच प्रूव द ऑल द थ्योरम्स रिलेटेड टू दिस, और ये मेरे को स्पैक्ट्रल थ्योरम दी प्रॉपर्टीज आ, और ये सारियां दी सारियां जिन्नियां अज मैं थ्योरम्स कीतियां इहदे विचों 50% तुहानूं एग्जाम दे विच जरूर पूछियां जाण, 50 तो भी ज़्यादा हो सकती। एक ना मैं इहदी नाल रिलेटेड तुहानूं एक एग्जाम्पल जरूर करानी चाहना, ताकि तुहानूं आइडिया हो जाए कि तुसी स्पैक्ट्रम रिजॉल्वेंट फाइंड आउट कितना करना। मान लो सानू दिस टी, ये टी दिती ऑपरेटर आर क्यू, तो आर क्यू दे विच ये तुहानूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ये साढ़े को आर क्यू तो आर क्यू आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है। सो दिस इज सम आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, ठीक है जी, यानी टी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोगोनल बेसिस दिती है। सो दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये साढ़े को गिवन दिती है 1/2 1/2 0 और 1/2 फिर 1/2 फिर 0, फिर आ गया 0 0 एंड 1। दिस आर क्वेश्चन दो तरह के है। क्वेश्चन नंबर 1, एक तो आप सिग्मा टी फाइंड आउट करना। सो सिग्मा टी की है, सिग्मा टी दे विच है आइगन वैल्यूज नंबर 2। दूजा असी आइगन वैक्टर फाइंड आउट करना, फाइंड
ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ find eigenvectors and eigenspace of T। तो ये ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ तो ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? 3 ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ λ1, λ2, λ3। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 1 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ, तो λ1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ x2 ਲੱਭ ਲਓ λ2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਦਾਂ ਹੀ x3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ? ਆਈਗਨ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਗਮਾ ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭਣੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ